नमस्कार दोस्तों आज हम बात करेंगे कि मध्य प्रदेश में अपनी ज़मीन का नक्शा किस प्रकार से देखेंगे। हमारे पास जो ज़मीन है उसका खेत का नक्शा किस प्रकार का है और नक्शे के आधार पर हम ज़मीन को कैसे नापेंगे। तो चलिए हम गूगल में सर्च करेंगे एमपी भू नक्शा या भूलेख, जो भी है एमपी भूलेख सर्च कर लेंगे या फिर हम एमपी भू नक्शा सर्च कर लेंगे। तो जैसे ही सर्च करेंगे तो हमारे पास एमपी भूलेख की वेबसाइट आएगी, ऑफिशियल जो वेबसाइट है वो सामने आएगी। तो हमें सिंपल सा इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ देख पाएंगे इसमें एमपी का नक्शा दिखाई देगा और इसके बाद नीचे लॉगिन दिखाई देगा और उसके नीचे 3-4 ये लाइनें दिखाई देंगी, रीनंबरिंग, भूमि बंधक, दृष्टि बंधक, पंचसाल खसरा, बंदोबस्त खतौनी, इस प्रकार से हमें दिखाई देंगी। तो हमें इसे क्या करना है, हमें सिंपल सा इसको इस साइड में स्वाइप करना है। तो चलिए हम स्वाइप कर देते हैं और स्वाइप कर देते हैं। तो इसके बाद में यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर लिख के आएगा भूभाग नक्शा। तो हमें सिंपल सा क्या करना है, इस पर क्लिक कर देना है, भूभाग नक्शा। तो हम इस पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो इसमें लिखा आ रहा है भू अभिलेख में सर्वेक्षण संख्यांक एवं प्लाट संख्यांक का नक्शा ग्रामवार निर्धारित किया गया है। इस पोर्टल पर किसी भूखंड का नक्शा संपूर्ण ग्राम अनुसार खोजा जा सकता है। तो आप इसमें जो है नीचे यहाँ पर ओके कर देंगे। आप जैसे ही इस पर ओके करेंगे तो यहाँ पर लिख के आएगा जिला, तहसील और गाँव। तो चलिए हम सबसे पहले जिला चल लेते, सबसे ऊपर अनूपपुर है, हम अनूपपुर को ही ले लेते हैं। तहसील में सबसे ऊपर अनूपपुर है, हम इसी को ले लेते हैं। और गांव सबसे ऊपर अंकोवा है, हम इसे ही ले लेते हैं। तो चलिए अब हम यहाँ पर बात करेंगे कि अनूपपुर ज़िला में, अनूपपुर तहसील में जो अंकुआ गाँव है उसका नक्शा है। तो ये आपके सामने उसका नक्शा आ गया है, आप यहाँ देख पा रहे हैं। ये इस गाँव का नक्शा है। इसमें एक छोटा सा नक्शा है, इसमें 40-50 नंबर हैं। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, जैसे हमने ये 44 नंबर आपके सामने देख लिया है। जो ये नंबर है ये 44 है, 44 नंबर है। अब इसकी ये बिल्कुल चौकोर खेत आपको दिखाई दे रहा है, बिल्कुल चौकोर खेत है। लेकिन हम यहाँ पर एक चीज़ देखेंगे, एक चीज़ यहाँ पर आपके सामने लिखी होगी, ये लिखा हुआ है 1:88-93। इसका मतलब है कि जो वर्तमान में हम जो चीज़ देख रहे हैं, यानी वर्तमान में जो हम नक्शा देख पा रहे हैं, इस नक्शा में अगर हमारा यहाँ से लेकर के यहाँ तक 1 सेंटीमीटर है तो हमारा मौके पर जो खेत होगा वो 88-93 सेंटीमीटर होगा। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि ये 88-93 गुना छोटा नक्शा अभी हमें दिखाई दे रहा है। चलिए हम इसे थोड़ा सा बड़ा करते हैं। तो अब 88-93 की जगह ये 3618 आ गया है। अब हम इसमें जो 1 सेंटीमीटर नापेंगे वो हमारे खेत में जा कर के 3618 सेंटीमीटर होगा। तो और हम इसे यहाँ बड़ा कर सकते हैं। अब देखिए आप 1:479, 1:151, 1:53, 1:11, इसमें जो हमारे में 1 मीटर होगा अभी नक्शे में, वो खेत में जाकर के 11 मीटर होगा। तो इस प्रकार से हम अपना खेत नाप पाएंगे। अब जैसे अगर हमने छोटा कर लिया तो 1:110 में आ गया है, और छोटा कर लेंगे हम। तो आप देख पा रहे हैं हम इसे और छोटा कर रहे हैं। तो अब ये जो नक्शा है आपको दिखाई दे रहा है, ये 1:6957 हो गया है। तो आप इसको यहाँ से लेकर के और यहाँ तक नाप लीजिए, और जितनी इसकी दूरी बैठ रही है वो उसमें गुणा करिए 6957 का। जो आप अनुपात ऊपर दिखेगा उस अनुपात में आप इस ज़मीन को नाप सकते हैं, उसका गुणा कर दीजिए। तो आपकी जो मौके पर ज़मीन होगी, जो आपका खेत होगा, वो इतने गुना होगा। जैसे यदि हमने यहाँ पर जो है ज़मीन नापी, यहाँ पर जो है ये वाली भुजा नापी और ये वाली भुजा 4 सेंटीमीटर की आ रही है। तो 4 सेंटीमीटर में हम 6957 का गुणा करेंगे, या जो ऊपर अनुपात दिया गया है। जैसे अगर हम इसे और बड़ा कर देते हैं तो अनुपात घट जाता है। तो जो अनुपात ऊपर दिखाई दे रहा है उसी अनुपात में जब हम गुणा करेंगे तो हमारे खेत की नाप
आ जाएगी। तो इस प्रकार से हम अपने खेत की नाप देख सकते हैं। इसके बाद में जैसे ये 45 नंबर खेत है, आप देख पा रहे हैं ये 45 नंबर खेत है और इसमें 2 हिस्सा हो चुके हैं। तो ये 45 नंबर खेत है, तो 45 में 2 हिस्से हैं, एक 45/1 और एक 45/2। जिस व्यक्ति का 45/1 है उसका नक्शा इस प्रकार से है और जिसका 45/2 है उसका इस प्रकार से है। तो अगर आपका खेत बट्टा में है, बटा नंबर में है, तो वो भी इसमें आपको दर्शाया जाएगा। तो ये थी एक छोटी सी जानकारी एमपी के लोगों के लिए। आपको ये जानकारी कैसी लगी वो हमें आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।